वेलकम जी स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट चैप्टर पे आए हुए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मीन्स प्राणियों में पोषण। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करते हैं हम पहले। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होता क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की प्रक्रिया क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। इन एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्राणियों में इंसान की तरह हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्राणियों में इंसान के जैसे वो क्या है, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है इनका? पोषण, प्राणियों का पोषण लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसान की तरह इंसानों का पोषण वो कैसे होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है। किस तरह से होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड से होता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? परपोषित, यानी कि दूसरे जीव जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर ये निर्भर रहते हैं, है ना। इंसान क्या है? पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है या फिर कोई अन्य पशुओं पर। Animals depend directly or indirectly on plants for their food। और प्राणी क्या है? वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली, वो क्या है? पौधों पर निर्भर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन क्या होता है? पाचन। वो क्या होता है? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यह है ब्रेकडाउन, है टूटना, किसका? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से मिला हुआ जो कंप्लीट भोजन होता है, उसके अलग अलग क्या है? कंपोनेंट्स में टूटना, वो क्या होता है? पाचन होता है। ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बिल्कुल छोटे सब्सटेंसेस में, ऐसे सब्सटेंसेस में टूट जाता है। सिंपल फॉर्म हो जाते हैं जिनके, बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपल फॉर्म्स का मतलब, सिंपलर सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अब जैसे भोजन में हमने, फूड में कुछ भी लेते हैं हम, तो उससे क्या डाइजेशन के दौरान क्या निकल जाता है? उस भोजन से विटामिन्स अलग हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स अलग हो जाती हैं, फैट्स अलग हो जाती हैं। इस तरीके से अलग अलग सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। नेक्स्ट, मिल्क टीथ, दूध के दांत क्या होते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, दांतों का वो पहला सेट, ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो बचपन के दौरान, जो दांतों का वह पहला सेट जो बचपन के दौरान क्या होता है? ग्रो होता है, बढ़ता है, नए दांत आते हैं जब पहले, एंड दे फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं कैसे? एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, 6 से 8 साल की उम्र में क्या है? वो दांत फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट टिथ, चिरस्थायी दांत। एक परमानेंट टिथ होते हैं जो परमानेंट लंबे समय तक जो टिके रहते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टिथ दैट रिप्लेसेस द मिल्क टिथ, जो दांतों का दूसरा सेट जो क्या है? दूधिया दांतों के
सेट के बाद आते हैं, जो 6 से 8 की एज के दौरान जो टूट जाते हैं फिर नए आने शुरू हो जाते हैं, वो दांतों का नया सेट। सेकंड सेट, दे मे लास्ट थ्रू आउट, और वो गिर सकते हैं आखिरी समय में, लाइफ जिंदगी के आखिरी समय वो गिर सकते हैं। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और ये बुढ़ापे के उम्र में, बुढ़ापे में गिर सकते हैं ये। और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, डेंटल मीन्स दांतों की जो कुछ बीमारियां हो सकती हैं, अगर उनकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, गिर सकते हैं वो। नेक्स्ट, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु, एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड, कोई भी सॉलिड फूड लेता है, भोजन, कठोर भोजन ग्रहण करता है कोई भी, वो क्या होता है? होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है। स्टेप्स ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स है यहाँ पे, तो देखते हैं। फर्स्ट, ingestion. First step is ingestion, the process of taking food inside the body, भोजन को शरीर के अंदर ले जाना, वो क्या होता है? इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। सेकेंड, डाइजेशन, पाचन, a process in which a complex food material is converted into simpler form, जो भोजन, संयुक्त रूप से हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं, सो उनका क्या हो जाता है? सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मीन्स रस होते हैं अलग अलग, उनकी वजह से क्या हो जाता है? फिर वो अलग अलग छोटे फूड प्रोडक्ट्स में अलग अलग टूट जाता है, जैसे मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, इनमें टूट जाता है फूड। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।